बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस यानी जो लिविंग आर्गेनिज्म की जो बाहमी इन्हिसार है एक लिविंग आर्गेनिज्म का ताल्लुक़ है दूसरे लिविंग आर्गेनिज्म के, जिसके बारे में हम बात करेंगे। Organism in ecological communities interact with other in three major ways are as follows। कहते हैं कि जो कम्युनिटीज़ है, इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ है, एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक़ है उसके तीन बेसिक टाइप्स है, जिसके हम मज़ीद बात करने हैं। सबसे पहला है प्रीडेशन। कंज्यूमर डेट एक्टिवली हंट अदर ऑर्गेनिज्म आर का प्रीडेटर। वो कंज्यूमर जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हमला करे, खाए, उसे हम कहते हैं प्रीडेटर्स। दिस ऑर्गेनिज्म ओपन विद प्रीडेटर फीट इज कॉल्ड प्रे, यानी खाने वाले को शिकार, जिस पर अटैक किया जाता है उसको हम शिकारी कहते हैं। फ्रॉग डेट ईट्स एन इंसेक्ट एज ए प्रीडेटर, यानी फ्रॉग किसको खाएगा? इंसेक्ट को खाएगा, क्योंकि इंसेक्ट प्रीडेटर है। द इंसेक्ट इज़ द प्रे, यानी शिकार कौन बना? यहाँ पे इंसेक्ट बना। द फ्रॉग इटसेल्फ इज स्प्रेड टू अदर ऑर्गेनिज्म सच एज स्नेक स्टॉक, यानी जो फ्रॉग है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी खा सकता है। द प्रेडेटर इन टर्न्स आर प्रे इन लार्जर कार्निवर्स, ज़ाहिरी बात है जो प्रेडेटर को खाने वाले को यानी गोश्त को खाने वाले को हम कार्निवर्स कहा जाता है। द साइज ऑफ प्रेडेटर एंड प्रे पॉपुलेशन आर क्लोजली लिंक्ड। ए लार्ज पॉपुलेशन सपोर्ट more predator. If a prey population grow and shrink, the number of predator may also change as well। ज़ाहिरी बात है जब एक दूसरे को खाएंगे तो उसमें इन्वायरमेंट में चेंजेस भी आएंगे, लोग एक दूसरे से खाने से इन्वायरमेंट में फ़ायदा भी होंगे। दूसरा हमारे पास है कंपीटेटर्स। कंपीटेटर्स अगर टू आर मोर इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन अटेम्प्ट यूज द सेम रिसोर्सेज ऑफ इन्वायरमेंट, यानी एक ही इन्वायरमेंट में रहते हुए एक से लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, जिसकी बात हम गाते हैं फूड, वाटर, शेल्टर और सनलाइट। वी नो डेट द इन्वायरमेंट हैज़ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को खुराक की ज़रूरत है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर की ज़रूरत है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए शेल्टर की ज़रूरत है या सनलाइट की ज़रूरत है। इसको हम एक दूसरे के साथ रहने को, रहन सहन को हम कहते हैं कंपीटेटर्स, यानी एक दूसरे को, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है। When one or more individual or population resources they become less available to other competitors game among individual population that interspecific competition are different species the interspecific competitions। अब जाहिर बात है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर बात है इनके दरमियान जो मुकाबले होंगे उस मुकाबले को हम सिंपल अल्फाज में कंपटीशंस कहते हैं। अब बात क्या करते हैं सिम्बियोसिस। A relationship where two species live together closely is called symbiosis। दो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ही वक्त में साथ रहना सिम्बियोसिस कहलाएगा। This type of symbiosis in which one species get benefit while other does not benefit, not harmful is called commensalism। यानी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म का साथ रहना, एक का दूसरे को खाने से, एक दूसरे को यानी इस्तेमाल के साथ अवायने कहते हैं कि वन स्पीशीज़ गेट बेनिफिट, इसमें से एक स्पीशीज़ फ़ायदेमंद है, जो दूसरा उसका स्पीशीज़ है न वो फ़ायदा देता है न वो नुकसान है, उसको हम क्या कहेंगे? कमेंसलिज्म कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइकन एंड स्मॉल प्लांट ग्रो ऑन द ट्रंक ऑफ बिग ट्री, यानी बिग ट्री के ऊपर रहने वाला जो लाइकन है या स्मॉल है, दे गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम वेयर द ट्री गेट्स टू हार्म और बेनिफिट। कहते हैं कि वो खुराक तो प्लांट से हासिल करते हैं मगर वो प्लांट को न फ़ायदा देता है न नुकसान देता है। ए सिम्बियोसिस रिलेशन इन विच टू स्पीशीज गेट बेनिफिट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, यानी दोनों एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होना क्या कहलाएगा? म्यूचुअलिज्म कहलाएगा। एन एग्जाम्पल इज दी रिलेशन बिटवीन फ्लावर एंड द इंसेक्ट डेट पोलिनेटेड देम, यानी अगर जो इंसेक्ट और प्लांट के दरमियान जो पोलिनेटेड का प्रोसेस होता है ये हमारे पास म्यूचुअलिज्म है। द फ्लावर प्रोवाइड्स फूड द इंसेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ए नेक्टर, इन रिटर्न द इंसेक्ट इन द क्रॉस पोलिनेशन ऑफ ए फ्लावर, जो कि क्रॉस पोलिनेशन करता है।
ये आप देख सकते हैं डायग्राम के ज़रिए से आपको कमेंसलिज्म के एग्जांपल, मैचुअलिज्म के एग्जांपल और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़ आपको दिखाए गए हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है। अब हमारे पास आता है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ज़ाहिर बात है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को ज़्यादा खाएंगे तो ज़ाहिर बात है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर अनबैलेंस आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड इकोसिस्टम और हंटिंग माइग्रेशन आर इट इज़ ए फैक्टर which are distributing the natural balance of ecosystem is called ecological imbalance। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के और हंटिंग ज़्यादा शिकार करने की वजह से, जो माइग्रेशन करने की वजह से जो नेचुरल बैलेंस में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल इम्बैलेंस। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज, द एंटरिंग ऑफ ओरिजिन स्पीशीज इनटू द एरिया कैन इम्बैलेंस ऑफ ए नेचुरल इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल इन फिलीपीन सम स्पीशीज जैसे टॉट एंड गोल्डन स्नेक वर इंट्रोड्यूस। कहते हैं कि जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो नया इंट्रोड्यूस होने वाला जो स्पीशीज़ है वो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस में अनबैलेंस क्रिएट करता है। द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीशीज़ व्हेन अनकंट्रोल, ज़ाहिर बात है फिलीपीन में एक गोल्डन स्नेल इंट्रोड्यूस हुआ, उसका जो पॉपुलेशन है वो अनकंट्रोल होना शुरू होगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नेचुरल एनिमीज, यानी कुदरती तौर पर उनको शिकार करने वाला कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से उसकी तादाद बढ़ते गए जो कि इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। उसके बाद है ओवर हंटिंग, ज़्यादा शिकार करना। इट इज़ डिफाइंड एज अ रिलेंटलेस चांसेस बाय द वाइल्ड और गेम एनिमल टू kill or cage for economic or personal gain or food. Excessive hunting can cause extinction of many species. Over hunting of the one animal species cause an imbalance of the other, hence leading to an imbalance in their natural resources of the food chain। कहते हैं कि जाहिर बात है अब एक लोग अपने खेल के लिए, शोगल मेले के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा शिकार करते हैं, जिसकी वजह से हमारे नेचुरल में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी नस्ल ख़त्म होने के करीब हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है, इन डेंजर होने के चांसेस है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस क्रिएट करता है। शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई ड्यू टू आवर पॉपुलेशन एवर अ कंस्टेंट नीडेड फॉर फैक्टर मेड प्रोडक्ट। The use of water from bodies has been increased. The result in the loss of fresh water in water bodies, river population in water bodies not only limited in the factory waste. Many domestic use of the water due to our population are contribute to the pollution and loss of fresh water in water bodies. Climate change are affect the water supply in environment through fault or drop। कहते हैं कि ज़ाहिर बात है स्टोरेज ऑफ वाटर, ज़ाहिर बात जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बढ़ जाएंगे, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उनकी जब पॉपुलेशन बढ़ जाएंगे तो खुसूसन यहाँ पर मेन इंसानों की जो आबादी है वो बढ़ने की वजह से पानी की जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा होंगी। जब पानी की ज़्यादा इस्तेमाल है तो रिवर और पॉपुलेशन में जो पानी की किल्लत, पानी की मकदार कम होना शुरू हो जाएंगे, जो ग्लेशियर है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ जो लिविंग यानी इंडस्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट है जो प्लांट को ख़राब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंटल चेंज आ रहा है। जब इन्वायरमेंटल चेंज आएंगे तो जाहिर बात है सैलाब का भी खदशा है। ये हमारे पास क्या है, वाटर शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई है। अब हम बात करते हैं माइग्रेशन। Migration is the movement of organism from one place to another. This movement changes the population of a place. The migration usually take place by the search of food, water and shelter. Bird migrate for the search of food। कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक की तलाश के लिए, मिसाल के तौर पर आपको मैं बर्ड्स की बात करता हूँ, जिसमें चिड़िया आपके पास ऐसा जो एग्जांपल है, चिड़िया ज़ाहिर बात है वो गर्म इलाकों में आपने ज़्यादा देखे होंगे। वो जब किसी भी इलाके में जब वो सर्दी पड़ जाता है तो वो उससे माइग्रेट करके उन इलाकों में चला जाता है जहाँ पर गर्मी भी हो और उसको खुराक का जो तलाश है वो जल्दी मिल सके। इसको हम कहेंगे माइग्रेशन। अब हम बात करते हैं माइग्रेशन के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। इसमें हमारे पास है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। ज़ाहिर बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारने की वजह से, जंगलात को ख़त्म करने की वजह से कुछ हमारे माहौल में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, जिसकी वजह सबसे पहला हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग।
Some gases present in the atmosphere, carbon dioxide, methane, oxide of oxygen and water supply the part of the heat reflect by the earth causing increasing in the atmospheric temperature. This causes greenhouse effect. ग्रीन हाउस एंड दिस फेनोमेना इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट। कहते हैं कि गैस के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जो हमारे माहौल है वो गर्म होता जाएगा, जिसको हम कहेंगे ग्रीन हाउस। उससे उस फेनोमेना को, इस मजहर को हम कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी फ्यूल को जलाने की वजह से द amount of gaseous greenhouse gases increase in the atmosphere. The speed of the greenhouse effect, the increase of rate of greenhouse effect is increasing the average temperature of the earth. As a result, the earth is getting warming. This is called global warming. Due to the global warming and the ice in the polar region and the mountain melt at a greater rate. जाहिर बात है जब ग्लोबल वार्मिंग होंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएंगे तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, जिसका नुकसान गिल बल्तिस्तान को ज़्यादा है, क्योंकि गिल बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर मौजूद है। दिस लीड रेज इन द लेवल ऑफ सी वाटर विच क्रिएट फ्लोट इन लो लाइनिंग कोस्टल एरिया। द क्लाइमेट ऑफ मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड चेंजेस ड्यू टू द गेट वार्मिंग। दिस वार्मिंग इज ड्यू द थ्रेट टू द लाइफ ऑन द अर्थ। जाहिर बात है ग्लोबल वार्मिंग में की वजह से जो इफेक्ट है, जिसकी वजह से पूरे दुनिया को प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जब तो पूरे दुनिया को क्रिएट हो तो जाहिर बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर होंगे। इसका जो दूसरा प्रॉब्लम है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी पेट्रोल, डीजल, इन चीज़ों को जलाने की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, जिसको हम कहेंगे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। इसमें बात करते हैं वन फॉसिल फ्यूल आर द रन व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। दे लिमिटेड मैनी ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच काजेज ग्लोबल वार्मिंग। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल आल्सो इंक्रीज पॉइजनस सब्सटेंस इन द एयर। द पॉइजनस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस विच मेक द अनफेवरेबल फॉर लाइफ आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने इंडस्ट्रीज़ के लिए, गाड़ियों के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल करता है, वो फ्यूल जाके हमारे एयर को ख़राब कर देता है, जिसको हम कहेंगे एयर पोल्यूटेंट्स। वन ऑफ द एयर पोल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड अफेक्ट द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम बैडली एंड काजेस हेडेज, ब्रेन डैमेज एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। जाहिर बात है जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से इन्वायरमेंट ख़राब होंगे, जिसकी वजह से इंसानों को सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, सर दर्द होंगे या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर एंड काजेज एसिडेंट। जो सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, जब वो हमारे बारिश में शामिल हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं एसिड रेन, और एक्सप्लोर सल्फर डाइऑक्साइड टू काज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, नमूनिया, लंग कैंसर, etc, जिसकी वजह से नमूनिया हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है। ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड के नुकसानात है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। Deforestation has many adverse effects on the environment. It changes weather and climate. Root of trees hold and soil. Cutting of trees leading to soil erosion and fertile part of the soil is lost through the process. When forests are cut, rate of evaporation is reduced, which result in rain. जाहिर बात है जब आप जंगलात की कटाई करेंगे, जंगलात को ख़त्म करेंगे, जिसकी वजह से बारिश का जो मकदार है वो कम हो जाएंगे, बारिश का तादाद है, बारिश का बरसने का अमल है वो प्रोसेस रुक जाएगा, जिसकी वजह से बाय प्लांट इंक्रीजिंग इन अमाउंट इन्वायरमेंट, जाहिर बात है उसकी वजह से सैलाब का खदशा बढ़ जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट का अंदेशा हो जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। उसके बाद एक और है आवर पॉपुलेशन। व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बिकम लार्जर देन द कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड आवर पॉपुलेशन। जाहिर बात इंसान की आबादी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंट के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। मोर प्रेशेंट डिमांड फॉर द मोर oil, coal, gas and other energy resources. When more and more fuel are used, more greenhouse. In this way our population in the global warming. जाहिर बात है जब आपको पॉपुलेशन बढ़ जाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से
लिविंग ऑर्गेनिज्म जंगलात की कटाई करेंगे, जब जंगलात की कटाई करेंगे तो जाहिर बात है उससे क्या होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होंगे जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसके लिए नुकसानदेह है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानदेह है।